नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू, देर शाम तक नतीजे आने की संभावना। राज्य में एक ही दिन में रिकॉर्ड 11,676 लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त, संक्रमण के 17,652 मामले आए सामने। देश में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में पहले दिन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 84,599 लोगों को लगाया गया पहला टीका। और रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। इसके लिए सुबह से मतगणना शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना स्थल पर उन्हीं लोगों को अनुमति मिल रही है जिनके पास डबल वैक्सीन प्रमाण पत्र है या उनके पास आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट है। श्री गुप्ता ने कहा कि पहले दोपहर तक मतगणना के नतीजे आ जाते थे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की पालना के चलते अब देर शाम तक नतीजे आने की संभावना रहेगी। करीब 40% मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने, सभी ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों पर लाने से पहले उन्हें सैनिटाइज करने, मतगणना के बाद 5-5 वीवीपैट मशीनों से प्राप्त पर्चियों की रैंडमली गणना करने की वजह से मतगणना में अतिरिक्त समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ में 30, सहाड़ा में 28 और राजसमंद में 25 राउंड में मतगणना का कार्यक्रम है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, विजेता और समर्थक सभी चुनाव परिणामों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से बर्ताव करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बनी हुई स्थिति को देखते हुए हम सभी का अनुशासनात्मक व्यवहार बेहद आवश्यक है। सभी लोग संयम और अनुशासन का परिचय देकर इस संकट से बाहर आने में सहयोग करें। प्रदेश में कल कोरोना से रिकॉर्ड 11,676 लोग स्वस्थ हुए। वहीं संक्रमण के 17,652 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 6,15,653 से अधिक हो गई है। कल जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 3,441 संक्रमित मिले। जोधपुर में 1,818, उदयपुर में 1,192, अलवर में 1,060, बीकानेर में 924, पाली में 902, सीकर में 875, कोटा में 711, श्रीगंगानगर में 704, भीलवाड़ा में 535, अजमेर में 510, चित्तौड़गढ़ में 415, बारां में 388, बांसवाड़ा में 349, दौसा में 316, झालावाड़ में 312, राजसमंद में 285, चूरू में 275, जालौर में 257, डूंगरपुर में 248, जैसलमेर में 235, धौलपुर में 223, सिरोही में 214, हनुमानगढ़ में 201, बाड़मेर में 168, सवाईमाधोपुर में 157, नागौर में 155, टोंक में 146, करौली में 145, प्रतापगढ़ में 138, झुंझुनू में 122 और बूंदी में 99 लोगों में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 160 लोगों की मृत्यु हुई। राज्य में सक्रिय मामले 1,82,301 है। इस बीच जालौर उपखंड अधिकारी चंपालाल ने लोगों से इस समय विवाह समारोह या सामाजिक आयोजनों को पूरी तरह से टालने की अपील की है। कृपया मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि अब से वो हम लोग हमारे सामाजिक और इस प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम अगले 4-6 महीने के लिए टाल सकते हैं तो टाले जाने चाहिए। अन्यथा एक भी व्यक्ति उन कार्यक्रमों में आ गया तो सबको संक्रमित कर देगा। कृपया इस बात को समझे और गंभीरता को समझे। कृपया जो है लोगों को, अपनों को, अपने परिवार के लोगों को बचाइए। मेरा हाथ जोड़कर जो है जालौर के लोगों से निवेदन है। थैंक यू।
राज्य में कोविड संक्रमण पर काबू पाने के लिए चल रहे प्रशासनिक प्रयासों के तहत कल जयपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास बीलवा कोविड केयर सेंटर में 151 संक्रमित मरीज और भर्ती किए गए। 474 लोगों को परामर्श दिया गया। उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा सहायक प्रभारी अधिकारी कोविड केयर सेंटर डॉ निर्मल कुमार जैन ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से ऑक्सीजन युक्त बेड्स के लिए एडमिशन लिए जा रहे हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर उपलब्ध होते जा रहे हैं, एडमिशन लिए जा रहे हैं। वहीं बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने कल 5 जिलों चूरू, नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर के कलेक्टरों को कोविड मरीजों को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर नहीं करने को लेकर पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पीबीएम अस्पताल में कोविड मरीजों की संख्या ज्यादा होने के कारण अस्पताल अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। श्री मेहता ने इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधितों को भी सूचित किया है। उधर नगर परिषद झुंझुनू की ओर से जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत नो मास्क नो मूवमेंट चरण के क्रम में कल रोको टोको अभियान शुरू किया गया। इसके तहत शहर में 15 ऑटो टिपर परिषद कार्मिकों के साथ वार्ड वाइज भ्रमण कर कोविड-19 गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। झुंझुनू जिले में ही औषधीय पौधों की बढ़ती मांग को देखते हुए घर घर औषधीय योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। इसे लेकर जिले के वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और कोरोना काल में रामबाण बनी औषधियों को अब प्रत्येक घर में लगाया जाएगा। ये पौधे वन महोत्सव के साथ जुलाई माह से वितरित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद परखना, भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पर रखना। ओ आपस में दो गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। देश में कल से शुरू हुए कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 84,599 लोगों को पहला टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में टीकाकरण अभियान में अब तक 15 करोड़ 66 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इधर प्रदेश में कल 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2,397 लोगों का टीकाकरण हुआ। अब तक 1 करोड़ 30 लाख 39 हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में 30 उद्योगों की पहचान की गई है, जहां नाइट्रोजन बनाने के मौजूदा संयंत्रों को ऑक्सीजन संयंत्रों में बदला जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के कारण सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नाइट्रोजन बनाने के अतिरिक्त संयंत्रों की पहचान करने और उन्हें ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों में बदलने की संभावना तलाशने को कहा था। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं बांकाराम मेघवंशी गांव कोसलो जिला बाड़मेर से सभी प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस समय शादी समारोह भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। बार बार हाथ धोते रहें, घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप विशेष उड़ान से कल भारत पहुंची। पहली खेप के रूप में 1.5 लाख टीके भारत आए हैं। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाया जाने वाला ये तीसरा टीका होगा। भारत के औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के रूप में स्पुतनिक वी के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि स्पुतनिक वी से देश की टीका क्षमता में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि अन्य बड़ी खेपें भी जल्द भारत पहुंचेगी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रदेश के लगभग 1,400 बीएड महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए 16 मई को प्रस्तावित पीटीईटी 2021 परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम 20 जून को घोषित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। देर शाम तक नतीजे आने की संभावना है।
राज्य में एक ही दिन में रिकॉर्ड 11,676 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। संक्रमण के 17,652 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण में पहले दिन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 84,599 लोगों को टीका लगाया गया और रूस में बनी कोविड वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत पहुंची है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।